तो सिक्वेंशियल डेटा हम जो पढ़ रहे हैं कि जस्ट हम टेक्स्ट डेटा से हम प्रेडिक्ट करवा सकते हैं, तो हम देखेंगे हम साउंड से भी साउंड प्रोड्यूस करवा सकते हैं, या फिर नेक्स्ट लेवल पे हम जाएंगे, हम आगे जाके हम देखेंगे कि वीडियो का कुछ पार्ट हमने ट्रेन करवाया और आगे आने वाले जो फ्रेम्स हैं वो फ्रेम्स भी हम प्रेडिक्ट करवा सकते हैं कि आगे आने वाले फ्रेम्स में क्या चीज़ हो सकती है। अच्छा, कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है? ओके, ठीक है। ठीक है रऊफ, आपने हमें ज्वाइन कर लिया, मैं आपको को होस्ट बना दूँ। नहीं, ठीक है, जैसे रऊफ मुझे ज्वाइन कर लें तो आप लोग मुझे बता दिएगा ताकि मैं उन्हें को होस्ट बना दूँ। अच्छा, प्रीवियस क्लास में कोई क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों के हों जो समझ नहीं आ रहा हो, कोई ऐसी चीज़ जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आपको मुश्किल हो रही हो? जी दोस्तों, सब चीज़ें क्लियर हैं? जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको प्रैक्टिस बाकायदा आपने किया? जितनी जुपिटर नोटबुक्स हैं जो मैंने अपलोड किए गिट के ऊपर पुश करी हैं, आपने उसको चला के देख लिया? सर ये चला के देखा है, लेकिन जो जैसे ये बुक में हमारे लिखा हुआ था कि वो टेक्स्ट इन्होंने जो जनरेट किया हुआ था डिफरेंट टेम्परेचर में, उस तरह की आउटपुट तो नहीं आई, लेकिन छोटे छोटे जुमले इस तरह जनरेट हुए हैं और वो भी अब्रप्ट हुए हैं, कुछ इतने स्पेसिफिक नहीं हुए जिस तरह इसमें। तो काफ़ी अच्छा खासा मतलब वो सही है जैसे ह्यूमन राइटिंग है। अच्छा आसिफ, उसके अंदर ना इपॉक, नंबर ऑफ इपॉक आप जैसे ही बढ़ा रहे हैं तो आप देखें आपका मॉडल ना और अच्छा प्रिडिक्ट कर रहा है। तो आप इपॉक को देखिएगा, आपने इपॉक कितने रखे, ठीक है। तो इनिशियली इन्होंने इपॉक कम रखे और आगे जाके ग्रेजुअली उसको आगे इम्प्रूव किया, इंक्रीज़ किया, तो आपकी जो एक्यूरेसी वगैरह वो बहुत अच्छी आ रही है, आपकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस तो हमें करनी है चैप्टर 8। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे आज फ्लास। फ्लास आपका एक पाइथन का वेब बेस्ड फ्रेमवर्क है। जेंगो और फ्लास ये कोर आपके यानी डेवलपमेंट यानी फ्रेमवर्क हैं जिसके ज़रिए आप पाइथन से वेबसाइट बना सकते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि आपको W3 स्कूल से HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट मिनिमम तो 2 चीज़ें आपको करनी थी, HTML और CSS। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की आपने HTML की? जी सर, आती है, शुक्र। ठीक है, माशाल्लाह। काफ़ी लोगों को पहले से आती होगी यकीनन, और काफ़ी लोगों के लिए ये थोड़ी सी न्यू होगी। अच्छा, न्यू से मुराद ये बिल्कुल मार्कअप लैंग्वेज है। जिस तरह आपने मार्क डाउन किए थे, आप यानी एक हैश लगाते हैं बड़ी हेडिंग बन जाती है, 2 हैश लगाते हैं हेडिंग 2 लेवल पे बन जाती है। तो वही सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो आप मार्कअप पे करते हैं वही मार्कअप लैंग्वेज आप HTML में इस्तेमाल करते हैं। सिंटैक्स थोड़ा सा अलग होगा। जैसे वहाँ पे आप क्या नाम है हैश एक इस्तेमाल कर तो हेडिंग 1 के लिए यहाँ पे H1 का टेक होगा, तो वो आपको कहाँ से देखना पड़ेगा? W3 स्कूल से। ठीक है, तो तकरीबन हमें काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो नेक्स्ट वीक से क्या रूटीन होगी सर? क्या रूटीन होगी? नेक्स्ट क्लास करने के बाद हमें चैप्टर 8 को कंप्लीट करना है और फिर हमें मॉडल वगैरह डिप्लॉय करनी है। वो सर रमज़ान की मैं कह रहा हूँ क्लास की क्या रूटीन होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा हुआ आपने बता दिया, रमज़ान स्पेसिफिक कर दिया। रमज़ान की टाइमिंग थोड़ी सी स्केड्यूल जैसे मेरे पास आ जाता है इसी का। तो सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है अब भी? अब ठीक है, अब ठीक है। अब सही है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट यानी हमारे पास जैसे स्केड्यूल आ जाते हैं ना, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। आप लोग यानी क्या सजेशन देंगे, क्या टाइमिंग होना चाहिए? सर मॉर्निंग टाइम होना चाहिए, 10 बजे या 9 से या 10 से स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा, देखें ज़रा 2-3 क्लासें ना पैरेलल चल रही होंगी, तो ये देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा टाइम मिलेगा। तो पहले वहाँ से आप लोग अपनी टाइमिंग सजेशन जस्ट दे दें, तो मैं सामने रख दूंगा कि हाँ सुबह की टाइमिंग में बच्चे कह रहे हैं कि सुबह होना चाहिए, आफ्टरनून में होना चाहिए। लेकिन ये है कि फ़ाइनल जो स्केड्यूल आएगा फिर हमें उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं।
संडे फर्स्ट हाफ सही है सर। संडे डे का फर्स्ट हाफ सही है सर। फर्स्ट हाफ सही, ओके ठीक है, चलें देख लें, डिसाइड करते हैं, जैसे मेरे पास स्केड्यूल आता है आप लोग के साथ में शेयर करते हैं। अच्छा जी, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं फ्लास। तो आप लोग का जो डेटा है PIAC बेच 3 इस्लामाबाद, यहाँ पे हमने फ्लास स्टार्ट किया था। अच्छा P1 सर। ठीक है। अच्छा, हम इसमें जो कवर करने वाले हैं आज की क्लास में, कोशिश करेंगे क्लास 9 या प्रैक्टिस 9, ठीक है। उसकी वजह ये है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह अभी कर सकते हैं आप लोग खुद भी चाहें तो, MongoDB से, MySQL से, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम 9 क्लासें तो आज इसके अंदर हम कवर करें। इसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप अपने मॉडल को इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमारा जो पर्पस है वो पर्पस यही है कि आप अपना एक मॉडल बनाएं, मॉडल बनाने के बाद वेबसाइट के साथ उसको इंटीग्रेट कर दें, यानी वेब के ज़रिए कोई भी मेरे पास रिक्वेस्ट भेजेगा, चाहे वो तस्वीर हो, चाहे वो ऑडियो हो, कोई वीडियो XYZ कुछ भी हो, इनपुट हमारे पास आएगा, हम उसको बैकएंड के ऊपर प्रोसेस करवाएंगे अपने मॉड्यूल से, और मॉड्यूल से जो भी रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को हम डिस्प्ले करवा देंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो फंक्शनल API वगैरह, आपकी REST API वगैरह क्या होती है उसको भी हम देखेंगे। अच्छा, मैं चाहूँगा यार ये कोड हम लोग खुद करें तो सबसे बेहतर है। विजुअल स्टूडियो कोड आपने पहली ही क्लास में अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है फर्स्ट क्वार्टर से, तो VS कोड आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। अच्छा, VS कोड मैंने एक यानी मेन फोल्डर बना लिया जो कि आपका पेरेंट फोल्डर्स को कह रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना रहा हूँ P1 P2 जैसे आप बनाना चाहें। ओके, यहाँ इस फोल्डर के अंदर मुझे एक फ़ाइल बनानी है, तो राइट क्लिक, न्यू फाइल यहाँ से भी क्रिएट हो सकती है, अदरवाइज़ ये न्यू फोल्डर था, ये फाइल थी, तो मैंने इसको गलत बना दिया, हम इसको करते हैं डिलीट। सर जी, इसको हम सबलिम वगैरह में भी बना सकते हैं ना? बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। ठीक आप है। कोई भी ID को इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, एक इररिलेवेंट क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल। तो सर, ये VS कोड और विजुअल स्टूडियो में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा बता सकते हैं? असल में मैं थोड़ा नया हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं पता। अच्छा, VS कोड जो है ना ये बहुत लाइट वेट है, इसका अगर आप साइज़ देखेंगे 12 MB 20 MBs में, ठीक है। ठीक है। जबकि मैं बात करता हूँ विजुअल स्टूडियो जो इसका कंप्लीट पैकेज है, जिसके अंदर आप C#, .NET, VB.NET, ये सारे यानी टूल्स उसमें पहले से इंटीग्रेट हुए हुए हैं, तो वो जो कंप्लीट वाला है वो कम से कम 18 या 19 GB का, तो बिल्कुल ऐसा ही है, 19 GB का है। वहाँ पे आपको कंप्लीट यानी पैकेजेस, कंप्लीट लाइब्रेरी सब कुछ मिलता है। ये जो है ये लाइट वेट ओपन सोर्स है और कोई भी बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है और उसको जिस चीज़ की इंटेलिजेंस की नीड हो वो उसमें ऐड कर सकता है। तो ये लाइट मीन केस में बाकी एप्लीकेशंस के भी वो डिपेंडेंसीज या जो भी कुछ होता है वो इंस्टॉल किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही उसमें भी किया जा सकता है, लेकिन ये लाइट वेट है और ये उन्होंने ओपन सोर्स या लाइसेंस उसका क्या कर दिया, फ्री कर दिया, पब्लिक लाइसेंस आपको प्रोवाइड कर दिया। सर इनिशियली जी सर इनिशियली इसके जब इंस्टॉल कर दो तो इसकी साइज क्या होती है? किसका साइज? जैसे VS कोड की साइज सर। इसका साइज़ कम होता है, अगर आप वहाँ डाउनलोड करेंगे ना इसको तो आप देखेंगे कुछ MBs में, 15 MB 12 MB कुछ भी MBs में, और वहाँ GBs में, तो बस ये फ़र्क याद कर सकते। 19 नहीं सर 24-25 GB से अबव है सर zip फाइल में सेटअप। कौन सा? विजुअल स्टूडियो का? VS विजुअल स्टूडियो का सर।
हाँ बहुत सेकेंडली ज्यादा। वो फिर ओपन ठीक है, सोर्स भी नहीं उसके है अंदर ना, ना जो चीजें पेड आप है। यानी उसके भी ना क्या नाम है, इंटरप्राइज का एक अलग प्रोडक्ट है, ठीक है, स्टूडेंट लेवल का एक अलग है। यस तो सर। जो भी आप करेंगे उसके मुताबिक उसका साइज भी वेरी करेगा। सर बहुत ज्यादा, सर उसको अनजिप करने जाए बहुत ज्यादा हो जाता है स्पेस। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल है। काफी टाइम लेता है वो। इंस्टॉल होने के बाद तो बहुत पता नहीं किधर चला जाएगा। वो सर असल में ना उसमें और सारी लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं, तो इसीलिए। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक सर है, ये फ्लास्क जो है कॉलेज में भी चल सकता है? सब पे चलेगा। मैं इसको जुपिटर नोटबुक के ऊपर कोड करूंगा, वहां से भी चलेगा। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट जो होती है ना, जो आप पूरी यानी एंड टू एंड एप्लीकेशन बनाते हैं, तो ज़्यादातर हम इसको इस्तेमाल करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो वी एस कोड को हम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो इस्तेमाल करना चाहें। आप चाहें तो इसके ऊपर कर लें, जो मैं बता रहा हूँ PyCharm। इस पर जुपिटर नोटबुक के ऊपर, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ठीक है, चलें जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा रऊफ, आप आ गए? जी कासिम भाई आ गए हूँ। जी रऊफ, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ। अच्छा सिंपल, हम एक फाइल बना रहे हैं इस फोल्डर के अंदर। ये एक फोल्डर है P1। तो अगर मैं इसको फिजिकल आपको यानी स्ट्रक्चर भी दिखाऊं, तो यहाँ देखें P1 का एक फोल्डर बन गया। तो मैं यहाँ से बना लूँ, वहाँ से बना लूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर मैंने एक यहाँ पे फाइल बनाई, फाइल का नाम जो भी आप रखना चाहें। मैंने रख दिया लाइक P1 ही रख दिया .py, या मैंने इसका नाम रख दिया एप्लीकेशन .py। तो ये हमारी एक एप्लीकेशन की यानी फाइल है जिसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। अच्छा जी, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं तो एनाकोंडा के अंदर फ्लास्क इंस्टॉल हुई हुई होती है। कुछ डिपेंडेंसीज जो आगे जाके हम यूज़ करेंगे, जैसे कि मंगोडीबी से कनेक्ट करना है, एसक्यूएल कैमी के ज़रिए हमें एसक्यूएल के जितने भी स्ट्रक्चर डेटाबेसेस हैं उनसे कनेक्ट करना है। तो किसी भी चीज़ से आपको कनेक्ट करना है तो उसके लिए फिर अलग से पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ेंगे। तो अभी मैं कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो मैंने एक फ़ाइल बनाई है application.py, और उसके बाद अब सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रॉम फ्लास्क का एक मॉडल है, उस मॉडल के अंदर इंपोर्ट, और वहाँ पे फ्लास्क की एक क्लास है। आप देखिए दोनों में फ़र्क देख लें, क्लास और देख लें क्लास के, यानी आपको बता भी रहा है कि इस तरह की वहाँ पे उसमें क्लास मौजूद है। अच्छा, अब ये फ्लास्क आपकी क्लास है, या आप इसको कहने हैं कि आपका क्या हो सकता है, हाँ क्लास है। इस क्लास को मुझे क्या बनाना है, इंस्टेंस बनाना। इंस्टेंस का नाम मैं कुछ भी रख दूँ ना, ये तो वेरिएबल में रखा हूँ। मैंने क्या नाम रख दिया, ऐप। मैं इसका नाम ABC कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैं एक वेरिएबल इंस्टेंस बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा ऐप। जितनी भी चीज़ें मैं अप्लाई करूँगा इस इंस्टेंस के ऊपर ही अप्लाई होगी। तो इसका इंस्टेंस कैसे बनेगा, ये आपसे क्लास का नाम हम देते हैं। क्लास का नाम हमसे पहला आर्गुमेंट मांगता है फाइल का नाम। तो फाइल का नाम इस वक्त क्या, application.py। या तो मैं फाइल का नाम लिखूं, या फिर हमारे पास डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर डेंडर हम इसको यानी प्रोनाउंस करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे ही ये कोड चलेगा तो आपका नेम का वेरिएबल आपके फाइल के नाम को उठा के लाएगा, इस फ्लास्क के यानी वेरिएबल या क्लास को कॉल करेगा और इसका एक इंस्टेंस बना देगा जिसका नाम क्या होगा, ऐप। यहाँ तक किसी को कोई मुश्किल? सर उस फाइल का नेम इधर लाएगा ना? बिल्कुल, इस फाइल का करंट फाइल जो चल रही होगी, तो हमारी करंट फाइल का नाम क्या है, application.py। सर थोड़ा सा तेज अगर आप अपनी वॉइस कर लें। जी सॉरी शेरा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है। ओके, सबको मेरी आवाज़ कम आ रही है? यस सर, मैं इसका देखता हूँ कुछ अल्टरनेट। सर आवाज़ तो आपकी ठीक आ रही है। एक मिनट जस्ट समझिएगा। अच्छा मुझे अब बताएं आवाज़ कैसी आ रही है? अब ठीक है सर। अब ठीक है, ठीक है। बड़ी जुगाड़ करनी पड़ती है इसके लिए।
अब मैं वीडियो में आपके सामने नहीं हूं, वरना आपको नहीं पता मैंने क्या क्या जुगाड़ की होगी। ठीक है, अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है, ये देख लीजिएगा। यस सर, हो रही है। हो रही है। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्लास को इंपोर्ट किया है फ्लास्क के मॉड्यूल से या फ्लास्क के पैकेज से, और उसका एक इंस्टेंस बना लिया, उसका नाम रखा ऐप। अच्छा, अब इस इंस्टेंस से हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी कोई भी वेबसाइट होती है ना, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं वेबसाइट, जैसे ये इसका ना URL आ रहा है। URL क्या है, https://zoom.us, और ये इसका यानी आपका एक पेज है पॉस अटेंडी, ठीक है, इज इक्वल टू ID की एक वैल्यू जा रही है 36। तो ये आपको पता चला कि ये आपका क्या होता है, URL। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो भी हम वेबसाइट खोलते हैं ना, उस वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसे हम कहते हैं होम पेज। देख रहे हैं, ABC जैसे ही वेबसाइट हम खोलते हैं उसका जो भी नाम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ABC। सर इंडेक्स पेज कहते हैं इसको कि नहीं? सॉरी, होम पेज है, नहीं इंडेक्स पेज भी नहीं कहते सर इसको कि नहीं, वो कोई और होता है? इंडेक्स पेज हम इसका बाय डिफॉल्ट नाम रखते हैं, तो असल में है बैकएंड के ऊपर इंडेक्स पेज, लेकिन इसको आप होम पेज, इंडेक्स पेज और इस तरह यानी आप इसको मुख्तलिफ चीज़ों से प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, तो हमने क्या किया, सबसे पहले मुझे पाथ बताना कि हमारी वेबसाइट का कौन सा पाथ है, उसके ऊपर क्या काम करना है। अच्छा, पाथ बताने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं डेकोरेटर। डेकोरेटर क्या है, ऐप की जो फाइल है, यानी ये जो इंस्टेंस आपने बनाया, इस इंस्टेंस में जाओ डॉट राउट, तो राउट आपने बताया डबल कोट के अंदर बैकस्लैश। बैकस्लैश का मतलब क्या होता है, बैकस्लैश का मतलब ये होता है हमारी वेबसाइट का जो भी नाम है ना, लाइक हमारी वेबसाइट का नाम होता है abc.com, ठीक है, और स्लैश। तो अगर मैं खाली स्लैश डालता हूँ बैकएंड के ऊपर, ये जो नाम है ना ये डायनामिक होता है जो कि चेंज होगा, जबकि इस डोमेन के नाम के बाद, वेबसाइट के नाम के बाद जो पहला स्लैश आता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली टारगेट कर दिया सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश, ऐसे ही है। तो फॉरवर्ड स्लैश का मतलब क्या है, आप किसको टारगेट कर रहे हैं, इंडेक्स पेज को सर, इंडेक्स पेज को, ठीक है, ये राउट है। अच्छा, हर राउट के साथ जो भी आउट राउट, अभी मैंने एक यानी होम पेज बनाया, दूसरा अबाउट, गैलरी, बहुत सारे अभी हम पेजेस भी बनाएंगे। तो जो भी आपने URL बनाया है उस URL के साथ मैं एक फंक्शन को मुंसलिक कर रहा हूँ, तो DF डेफिनेशन, फंक्शन का नाम हमने क्या रख दिया, इंडेक्स। आप जो नाम रखना चाहो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने क्या नाम रखा है, इंडेक्स। कि यानी राउट को हम क्या कह रहे हैं, इंडेक्स। जैसे ही ये राउट खुलेगा तो आपका एक फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन का नाम क्या है, इंडेक्स, और ये हमें रिटर्न कर देगा। रिटर्न में आप कुछ भी लिखवा दो, लाइक मैंने लिखवा दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल? नो सर। फिर इसके बाद क्योंकि ये आपका इंस्टेंस बना हुआ, अभी तक आपकी वेबसाइट नहीं चलेगा, आपका सर्वर नहीं चलेगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये मैंने जो कोड चलाया है इसके बैकएंड के ऊपर एक सर्वर को आप एग्जीक्यूट करो, जो कि आपका वेब ब्राउज़र के ऊपर आपको सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो हमने कहा app.run। अच्छा, डीबगर जो है मैं ऑन कर दूंगा तो इससे रन टाइम पे कोई भी एरर आएगा, कुछ भी आएगा, मुझे शो कर देगा। जब मैं इस वेबसाइट को कंप्लीट बना लूँगा, टेस्टिंग कर लूँगा, तो डीबगर मोड को ऑफ कर देंगे। लेकिन जब मैं इसको डेवलप कर रहा हूँ, इसमें चेंजिंग कर रहा हूँ, इसकी डेवलपमेंट कर रहा हूँ, उस वक्त डीबगर मोड को आपको क्या रखना है, ऑन रखना है, ठीक है। तो आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किए है एप्लीकेशन को, आप कहना फाइनल चल जाओ। अच्छा, अब इस कोड को चलाने के लिए मैं यहाँ पे दबाऊंगा रन का बटन। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट शायद ये एरर दे रहे, एरर देने की वजह क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट Ctrl+Shift+P में दबाता हूँ और यहाँ पे आपके पास आता है इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर में बाय डिफ़ॉल्ट आपका पाइथन का इंटरप्रेटर सिलेक्ट हुआ है। मैंने किसका सिलेक्ट कर लिया, एनाकोंडा, ठीक है। क्या किया मैंने, Ctrl+Shift+P, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में क्या सिलेक्ट करना है जी दोस्तों, एनाकोंडा सर, एनाकोंडा याद रहेगा। Ctrl+Shift+P शॉर्ट की चैट के अंदर लिख लें ताकि आप सबको याद रहे। अच्छा, अब मैं जैसे इस कोड को चलाता हूं, आपका देखें सर्वर अप हो गया, ये आपका URL है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं कंट्रोल के साथ, आप देखेंगे ब्राउजर के ऊपर खुल गया।
क्या लिखा हुआ आ रहा है? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अब यहाँ के आगे की जो कहानी है वो सारी की सारी डिपेंड करती है HTML पे। ठीक, किस पे? HTML। सर, और अगर HTML कहाँ से एनाकोंडा का सीखेंगे आप? इंटरप्रेटर ना हो फिर क्या हो सकता है? कौन सा इंटरप्रेटर? आपके पास एनाकोंडा तो इंस्टॉल है ना? नहीं है। सर, एनाकोंडा अगर नहीं है फिर क्या होगा? एनाकोंडा इंस्टॉल करें ना यार, फिर तो अलग अलग पिप स्टोर फ्लास ये सारी चीजें करना पड़ेंगी। ठीक है। अच्छा, अभी देखिए मैंने रन के बटन से चलाया, हो सकता है मैं रन के बटन से नहीं चलाना चाह रहा, मुझसे सेटिंग ही नहीं हो रही। फिर क्या तरीका होता है? फिर तरीका ये है कि आपने जहां पे भी ये कोड बनाया है वहां कोड पे जाएं, यहाँ पे क्या इंटरप्रेटर टर्मिनल को ओपन करें, जहां पे ये फाइल रखी हुई है पाइथन, फाइल का नाम क्या है? application.py। चल गया देखिए सर्वर यहाँ से भी, ऐसा ही है। तो अब आपकी मर्जी है, डायरेक्टली आप यहाँ से जाके कोड